देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में ब्रह्मा जी ने आगे बताया नारद जी को कि जब हम लोगों ने मां से आज्ञा लेके वहां से प्रस्थान लिया, उसी समय भगवान शंकर ने मां से ये निवेदन किया कि मां मुझे नवाण मंत्र की दीक्षा दीजिए। भगवान शंकर के निवेदन पे मां ने उन्हें नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस मंत्र की दीक्षा दी। इसकी संपूर्ण दीक्षा लेने के पश्चात भगवान शंकर सहित मां के आदेश को शिरोधार्य कर तीनों शक्तियों के साथ हम लोग वहां से प्रस्थान कर गए। नारद जी ने जो भी वृत्तांत ब्रह्मा जी से सुना था वो उन्होंने ज्यों का त्यों महर्षि व्यास को बता दिया, और महर्षि व्यास ने उसी तरह से, उसी रूप से, उस पूरे वृत्तांत से राजा जन्मेजय को अवगत करा दिया। महर्षि वेदव्यास ने नवाण मंत्र की विशेषता पे विशेष ध्यान दिया और महाराज जन्मेजय को बताया कि ये नवाण मंत्र अपने आप में अचूक है, सारे मंत्रों का मूल अकेले ये मंत्र है। महर्षि वेदव्यास ने राजा जन्मेजय को बताया कि इस पूरे मंत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसका एक अक्षर वो भी अशुद्ध उच्चारण करके सत्यवादी सत्यापा पार हो गया, जबकि वो महामूर्ख था। ऐसे मूर्ख व अज्ञानी तक को इस मंत्र का एक अक्षर ए शब्द तार दिया, मुक्त कर दिया, उसे साक्षात विद्याधर बना दिया। महाराज जन्मेजय ने कहा कि महर्षि पहले तो ये बताइए ये कैसे संभव हुआ कि आप बता रहे हो मूर्ख था, ज्ञानी था, एक मंत्र भी पूरा नहीं आया उसको, मंत्र का एक शब्द वो भी अशुद्ध बोल के मुक्त हो गया, ऐसा संभव है क्या? तो महर्षि व्यास ने उन्हें वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा कि इसका वृत्तांत मैं आपको पूरा बताता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। महर्षि व्यास कहते हैं कि हे राजा जन्मेजय, एक समय एक बड़ा ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ जिसका नाम था देवदत्त। उसके पास किसी प्रकार से धन, लक्ष्मी, वैभव, सम्मान, ज्ञान किसी प्रकार की कमी नहीं थी, पर उसको एक पुत्र की आशंका थी जो काफी समय से उसने हर प्रकार का तप तर्पण यज्ञ सब कर लिया, पर उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उसने कुछ लोगों से परामर्श वगैरह किया, उस परामर्श के आधार पर उसने एक यज्ञ का आयोजन किया, और वो यज्ञ अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ यज्ञ था पुत्र प्राप्ति के लिए, जिसमें सारे नियमों का पालन करते हुए उस यज्ञ को उसने संपादित कराया। यज्ञ में उसने गोभिल मुनि को आमंत्रित किया और उन्हें ये निवेदन किया, इस निवेदन के साथ उन्हें आमंत्रित किया कि मुनिवर, जब ये यज्ञ चलेगा तो आप सामवेद का पाठ करेंगे, सामवेद की जो ऋचाएं हैं उनका गायन पूर्वक पाठ करेंगे। तो गोभिल मुनि को इतने सम्मान से, गोभिल मुनि अपने आप में श्रेष्ठ थे, सामवेद में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, इतने श्रेष्ठ थे, सामवेद में उनका गायन अद्वितीय था। तो वो आए और उन्होंने जैसा कि निवेदन किया था देवदत्त ने, उन्होंने उसका गायन आरंभ किया। पर उम्र कह लें या श्वास कह लें या जो भी कारण कह लें, उनकी जो स्वर था वो बार बार स्खलित हो रहा था, जिससे जो गायन था वो बीच बीच में बेसुरा हो जाए। अब देवदत्त ने उस यज्ञ का आयोजन किया था अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, और उसमें वो कोई कमी नहीं चाहता था, इसीलिए तो उसने सर्वश्रेष्ठ गोभिल मुनि को आमंत्रित किया। जब एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा हो गया तो उसके मुंह से कुछ अप्रिय वचन निकला गोभिल मुनि के प्रति। उसने कहा कि आपने तो मतलब मेरा पूरा का पूरा यज्ञ खराब कर दिया, ऐसे गर्दभ स्वर के लिए हमने आपको बुलाया था, इतना बेसुरा। और गोभिल मुनि इस तरह का शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए कहा गया है कि जब क्रोध आए तो शब्दों को रोक लेना चाहिए। हमेशा 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 क्रोध में कहे गए शब्द आपके समूल सर्वनाश का कारण बनते हैं। क्रोध में कहे गए शब्द कभी आपका भला नहीं करते, कर ही नहीं सकते।
यही गलती देवदत्त कर बैठे। वहां पे सारे श्रेष्ठ ऋषि मुनि वहां बैठे हुए थे, सबके बीच में गोभिल मुनि जैसे विद्वान का वो अपमान कर बैठे। अच्छा, उन्होंने अपमान किया, गोभिल मुनि एकदम से अपना आपा खो बैठे। उन्होंने कहा कि जिस पुत्र के लिए आप ये यज्ञ कर रहे हैं, वो पुत्र तो आपको अब जरूर प्राप्त होगा। पहले शायद प्राप्त होता ना होता, पर अब मैं भी प्रार्थना करता हूं परमपिता परमेश्वर से कि वो प्राप्त हो आपको, और वो निरा मूर्ख हो, किसी लायक नहीं होगा। वो हर जगह आपके अपमान का कारण बनेगा। करिए अब आप यज्ञ, करिए प्राप्त आप पुत्र। गोभिल मुनि का ऐसा वचन सुन के तो देवदत्त का गुस्सा 1 मिनट में गायब हो गया, उड़न छू। उसको समझ में आया कि क्या गलती कर बैठे। तुरंत उसने गोभिल मुनि का पैर पकड़ा, माफी मांगी, बार बार माफी मांगी। सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए। उन लोगों ने गोभिल मुनि से निवेदन किया, क्षमा कर दीजिए, जाने दीजिए। गोभिल मुनि तो मुनि थे, ऋषि थे, उनको लगा कि शायद मुझे भी क्रोध आ गया और ये गलत हो गया। ठीक है, कुछ समय बाद वो इस कष्ट से मुक्त हो जाएगा। श्राप दिया है, खाली तो जाएगा नहीं देवदत्त, कुछ समय बाद वो इस कष्ट से मुक्त हो जाएगा। इतना कह के गोभिल मुनि वहां से चले गए। यज्ञ संपन्न हुआ। देवदत्त को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया उतथ्य। इसका उन्होंने सारा जात कर्म इत्यादि कराया, हर तरीके से जो भी ब्राह्मणों में नियम है वो सारा पालन करवाया, हर तरह की शिक्षा दीक्षा दी। पर गोभिल मुनि का श्राप कहां खाली जाता। वो बालक ना कुछ बोल पाने के लायक, ना वो कुछ सुन पाने के लायक। वो जब भी मुंह खोलता हास्य का कारण बनता। वो इतना ज्यादा अपमानित होने लगा कि उसे स्वयं को अपने आप से घृणा हो गई। वो जहां भी निकलता पीछे से देखने वाले बोलते, देखो ये कुल कलंकी जा रहा है, ये देखो निरा मूर्ख जा रहा है, ये देखो अधम जा रहा है। तो तथ्य को ये ज्ञात हुआ कि मैं खुद तो जो हूं वो तो हूं ही, मैं अपने माता पिता के भी कष्ट का कारण हूं। ना उसे कोई दान दे, ना उसे कोई पूजन के लिए आमंत्रित करे, ना उससे कोई परामर्श करे, वो तो जीवित मृत के समान चल रहा था। इतना सब उतथ्य से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने माता पिता को सब तरह से छोड़ के, सारा समाज छोड़ के जंगल में चला गया। जंगल में जाके किसी तरह उसने अपनी कुटिया बना ली और अपना जीवन यापन करने लगा। ना तो उसे नहाने का नियम पता, ना तो उसे संध्या पता, ना तो उसे गायत्री का संपूर्ण ज्ञान। मतलब वो जीवित पशु के समान था। किसी तरह वो बस नहा ले और भोजन कर ले और बस उसका चलता रहे। पर उसने एक प्रण ले रखा था कि कुछ हो या ना हो, मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। ये उसको बुद्धि थी। अच्छा, इसी कारण उसका नाम अगल बगल के लोगों ने रख दिया था सत्य तपा, क्योंकि वो सत्य ही बोलता था। चाहे कितना भी अप्रिय हो, कितना भी कष्टकारी हो, वो बोलता सत्य ही था। और हर जगह उसको लोग सत्य तपा के नाम से जानने लगे। मूर्ख है पर सत्य तपा है। उसका अपना धीरे धीरे कैसे कैसे जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार जो वो अपने आश्रम, जो उन्होंने कुटिया बनाई थी, वहां किसी ध्यान में थे, अपने जीवन के प्रति रोष प्रकट कर रहे थे। तभी देखते क्या है कि एक घायल सुअर उनके सामने आया, इधर उधर जगह देखा और वो दूसरी तरफ भागने लगा। जब वो भागा तो सत्य तपा के मुंह से अचानक ए करके शब्द का उच्चारण हुआ। हालांकि यह शुद्ध था, पर जिस तरह से उन्होंने इसका उच्चारण किया वो नवाण मंत्र के ऐम की तरफ इंगित हो रहा था। उन्होंने उसको पुकारने का प्रयास किया, वो उधर भागा, इधर जिसने उसका शिकार किया था वो आ गया। वो जैसे सामने आया, उसने सत्यतपा से कहा कि आपको मैं जानता हूं, आप तो सिर्फ सत्य ही बोलते हैं और पूरा दिन से
हमने और हमारे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है और भूख के कारण हमने इसका शिकार किया है। आप बताइए ये कहां गया हुआ है। अब उतनी देर में सत्यतपा ने वो जो 2 बार ए शब्द का उच्चारण किया, उतने मात्र से उनके अंदर अचानक विद्या आनी शुरू हो गई। मस्तिष्क उनका खुलने लगा, इंद्रियां उनकी जागृत होने लगी और उन्हें अचानक ये बुद्धि आई कि इसको बचाना चाहिए। कैसे बचाना चाहिए? तो वो सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने शिकारी को यह जवाब दिया कि देखो भाई, तुम ये किससे पूछ रहे हो? आंखों ने तो देखा है उसे, पर वो बोल नहीं सकती, और जो मुख बोल सकता है उसने तो देखा ही नहीं, तो क्या उत्तर दूं? शिकारी का तो दिमाग में नहीं चला, ये कैसी बात है, इसका क्या जवाब दूं? इधर देखा उधर देखा, वापस चला गया। यहीं से सत्यतपा का विकास शुरू हुआ और वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी नहीं बने, बल्कि साक्षात कविराज के रूप में विख्यात हुए। और उनके अंदर मां भगवती ने इतनी विद्या डाली, इतना ज्ञान का संयोजन किया कि वो अगल बगल के संपूर्ण प्रदेश में विख्यात हो गए। ऐसा पंडित कोई नहीं हुआ, और कारण सिर्फ इसका एक था, उनके मुंह से ऐम शब्द का उच्चारण। तो हे जन्मेजय, जब वो ऐम शब्द का अशुद्ध उच्चारण करके भी तर सकता है, आप कल्पना करिए कि अगर आप संपूर्ण समर्पण के साथ नवाण मंत्र का जप करेंगे तो क्या क्या नहीं हो सकता। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।